हेलो खमा खनी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और बहुत सर्दी पड़ रही है और हमारे यहाँ तो ये हो रहा है, कल रात से बहुत बारिश हो रही है। रात को बहुत तेज़ बारिश थी और सुबह जब हम उठे थे तब भी बहुत तेज़ बारिश थी। फिर बीच में रुक गई थी, फिर वापस आ रही थी। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, फिर से आने लग गई है। पता नहीं वीडियो में दिखेगी कि नहीं। अभी भी बहुत तेज़ बारिश आ रही है, पीछे दिख रही हो तो आप लोगों को थोड़ी बहुत दिख रही है, ज़्यादा तो नहीं दिख रही है। ये चिल्ला रहा है एक तो बदमाश। तो इतना परेशान हो गए हैं, एक तो वैसे ही इतनी सर्दी हो रखी है और ऊपर से बारिश आ गई है। पहले कपड़े नहीं सूख रहे थे, 3-3 दिन से सूख रहे थे, जबकि मशीन में धोने के बाद भी। और अब तो भगवान ही जाने कब सूखेंगे, एक ही कपड़े पहने बैठे रहो। और आज हमने अंश को भी स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि बहुत रात को बारिश हो रही थी। और फिर सुबह जब मैं वैन वालों को मना करने के लिए गई तो मतलब वैन में मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने कहा आज कोई नहीं आया भैया, तो वैन वालों ने बोला कि सिर्फ एक ही बच्चा आया, कोई आया ही नहीं आज। स्कूल में भी इतने ही बच्चे आए होंगे, कम ही आए होंगे। इतनी सर्दी में कहाँ बेचारे आए। और बच्चों की छुट्टियाँ भी नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में तो 15 तक छुट्टी कर दी है, शायद 15 को जाना है कि 16 को जाना है स्कूल। और यहाँ एमपी में कर ही नहीं रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे परेशान, घर वाले भी परेशान है। उठाते भी बड़ा वो लगता है कि इतनी ठंड में बच्चों को उठाओ, और फिर बारिश हो रहा है, इस वजह से ज़्यादा लग रहा है। पर अभी भी छुट्टियाँ नहीं हुई है बारिश के वजह। मैं मेरे बाल थोड़े से बांध लेती हूँ। वो क्या, मैं लेटी हुई थी, फिर अचानक से बारिश आई तो मैं और अंश जो है वो बाहर आए। मेरा क्लेचर भी कहाँ रख दिया, तो उस वजह से फिर है ना, मैं ऐसे ही जल्दी से चली गई थी बाहर। फ़ोन को टिकाते हैं थोड़ा सा, बस मैं क्लेचर लगा लूँ। अंदर भी क्या करें, सुबह से अंदर ही अंदर है। फिर मैं इसको पढ़ा रही थी इतनी देर से। एक ये किसकी मशीन चल रही है सुबह से। अभी बहुत तेज बारिश हो गई थी और मुझे इसीलिए ना रैक भी अंदर रखना पड़ रहा है कपड़ों का। क्या करें, क्योंकि पूरी बालकनी के अंदर पानी आ रहा है। और ये देखो, इसको मैं रोक तो लेती हूँ, फिर इसकी हरकतें देखो बस। देख लो पागल, देख लो हमारा। पूरे दिन ये लड़का यही काम करता है। और मैं जैसे इसको पढ़ने के लिए कहती हूँ ना कि चल अंश अब पढ़ते हैं, तो प्रिया तो ऐसे करेगा मैं आंटी के पास जा रहा हूँ, तो भाभी के पास जाने के लिए करना देगा। फिर चला जाता है, फिर आता नहीं, क्योंकि इसको पता है जैसे ही मैं वापस घर जाऊँगा ये मुझे वापस वैसे पढ़ने बिठा देगी। तो आता ही नहीं है बिल्कुल भी। और अभी थोड़ा सा पढ़ने बैठा था इतनी मुश्किल से, मैं मुझे बोलने भी नहीं दे रहा है। अंश गेट बंद कर लो, हवा आ रही है। तो फिर ना मैं इसको बस ये आते हैं इसको गाने, जितने भी गाने करवा लो, गाने तो एक से बढ़ के एक आते हैं इसको। आजा बाहर, पानी में भीगेगा तू। इसको बहुत अच्छा लगता है, बस चाहे ठंड में हो बारिश, चाहे गर्मी में हो, उससे बच्चों को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कब आ रही है। अंश आजा, हवा आ रही है और इतनी तेज हवा भी चल रही है ना, क्या करें। मतलब ठंड तो ठीक है, अब जनवरी का महीना है तो ठंड तो पड़ेगी, वो तो ठीक है। देखो बोलने भी नहीं देता है, मैं क्या बोल रही हूँ तो सुनेगा ही नहीं। सोचो मैं इसको कैसे झूलती। अभी देखना आपको कौन कौन से गाने सुनाएगा ये। तेरी वो वाली गाड़ी चार्ज है क्या, जिसके उसमें से धुआं निकलता है, वो खत्म हो गया क्या? ऐसा पागल बच्चा किसी और का है क्या, बताना है क्या किसी के पास ऐसा पागल बच्चा? नहीं मेरे पास तो है ही, मैं और भी किसी से पूछूं भाई, और भी किसी के पास है क्या इतना पागल बच्चा? सबके पास है क्या? सारे गाइस के पास, सारे गाइस के पास है ऐसा पागल बच्चा। आज नहीं बोलने देगा ये मुझे। देखो
एक तरह से ना गुस्सा भी बहुत आता है इसके ऊपर, ऐसे करता है ना सारे दिन, बस ये हरकतें चलती रहती है तो बहुत गुस्सा आता है, इरिटेट करता है। लेकिन एक तरीके से इतना अच्छा टाइम पास होता है इसके साथ, पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। बस इसके इन सब चीज़ों में मेरा पूरा दिन चला जाता है। देखो तो सही, हरकतें देख लो, एक ये मौसम ऐसा, ऊपर से ये बच्चा ऐसा। इतना जोर जोर से चिल्लाता है, फिर इसका गला बैठ जाता है पूरा। और अभी मैं इसको लेके बैठी हूँ ना कि चल अब देख लिए, बारिश आ रही थी, देख लिए वो गिर जाएगा, कांच का है। ये देखो इसने कब से इकट्ठी कर रखी है ये वो वाली छोटी छोटी सी गोलियां आती है ना, जिनको पानी में डालो फिर वो बड़ी हो जाती है। वाटर बॉल, हाँ वाटर बॉल, तो वो है ये, इसने इकट्ठी कर रखी है बहुत सारी, पूरा ही भर लिया था। मेरे पास 2-3 पैकेट पड़े थे इनके, तो मैंने कहा थोड़ी सी डाल ले माना, थोड़ी सारे पैकेट डाल के और इनको रख लो, रख दो इसको, ये फूट जाएगा। चलो अब पढ़ाई करें। हाँ अब तो करो, एक बार उठ जाता है फिर इसका यही हाल होता है। और लिखा क्या है, कुछ भी नहीं है। मैं इसको कठिन शब्द लिखवा रही थी हिंदी में, मतलब कि 5 या 6 कठिन शब्द लिखे हैं, और जबकि मैं आधे घंटे से इसको लेके बैठी हूँ। उसमें भी इसमें कौन सी मात्रा आएगी, ये कैसे बनता है, इतना वो है। अभी 10-15 दिन हम लोग मतलब छुट्टियाँ हुई थी, विंटर वेकेशन हुआ था तो घर गए थे, तो उस 15 दिन में इसने मतलब कि कुछ भी पढ़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। और अब ऐसी हालत हो गई है, अभी ऐसे भी पूछता है कैसे लिखा जाता है, ये मात्रा कौन सी होती है, अब इसको सारा बताओ, फिर से बताना, बड़ी दिक्कत आ रही है। सारी स्पेलिंग भूल गया है, बाकी कुछ नहीं भूलता है। सारे गाने, कौन कौन सी गाड़ियाँ, ये वो पता नहीं, दुनिया भर की चीज़ें इसको सब ध्यान रहती है। एक चीज़ इसके दिमाग से इधर उधर नहीं होती है, कब किसने कौन सी बात बोली वो भी इसको याद रहती है, पर पढ़ाई का कुछ याद नहीं रहता। और ऊपर से मैं इसको घर में रख लेती हूँ ना, सबसे बड़ी गलती है मेरी, इसको रखना नहीं चाहिए। बदमाश को स्कूल भेजना चाहिए, है ना, भेजना चाहिए ना, चाहे कितना ही मौसम खराब हो, चाहे कुछ भी हो। हाँ इनको दिख रही है ना तेरी बंदूक, दिख रही है तो और कैसे दिखा। ये लो भाई देखो, अंश की बड़ी बंदूक देखो, आतंकवादी की, ये हमारा आतंकवादी है। लो चलो अब रख दो, चलो पढ़ाई करेंगे, जाओ इसको रख के आओ। अंश चल आजा जल्दी, चल इसको रखो, फिर जल्दी रूम में आ, दौड़ के आ जल्दी से, आजा मैं देख लेना, डैडा को फोन कर दूंगी कि ये पढ़ाई नहीं कर रहा है। हाँ मैं देख ली, चल आजा। क्या मेरे ही चलाएगा तू गन, आजा जल्दी आ। ये देखो हमने रख रखा था, मैं इसको यहीं पढ़ा ही रही थी, और आपको मैं दिखाती हूँ इसने कितना लिखा है। पहले मैं सिर्फ बोल रही थी और ये लिख रहा था, फिर इसको आ ही नहीं रहते, तो फिर मैंने कहा तू देख के लिख। ये देखो आधे घंटे में सिर्फ ये कठिन शब्द लिखे हैं इसने, पूरे 10 कठिन शब्द भी नहीं है। जल्दी खड़ा हो, क्या जल्दी आ, उठ जा जल्दी। गाड़ी को पार्किंग, हाँ पार्किंग हो गई गाड़ी की, चल आजा। 2 दिन से अंदर ही कैद है हम लोग, बाहर कहाँ जाए, पार्क भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में वैसे भी कोई आ भी नहीं रहा था, क्योंकि ना बारिश तो कल रात से ही हुई है, लेकिन इतना कोहरा था कि पूरे दिन कोहरा जा ही नहीं रहा था 2 दिन से। तो कहीं भी नहीं जा रहे थे हम लोग, पार्क के लिए भी जाने का मतलब, एक दिन हम जब से जयपुर से आए थे उसके बाद एक दिन पार्क गए थे, उसके बाद से इतनी ठंड हो गई थी, पूरे दिन पूरे टाइम कोहरा रहता था, तो नहीं जा पाए थे। और अब बारिश हो गई है, अब तो सवाल ही नहीं होता है कहाँ जाए, सारे पानी पानी हो रहा है। अब आ गया अंश दादा, तो अब मैं इसको पढ़ाऊँगी थोड़ी देर। मौसम तो हमारा ऐसा ही चलता रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, जैसे सही होगा वैसे होगा। बारिश है तो बारिश, देखो पीछे देख लो उसको, कार्टून है ये हमारा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। खमा घनी।